रहे थे रोहित शर्मा जैसा खेलता है उसने तो मार मार के शायद बुरा हाल कर देना था। विराट कोहली की फॉर्म नहीं थी, आज उसने 50 रन की इनिंग खेली। हिंदुस्तान ने जीता और ऐसे इंग्लैंड टीम को वाइट वॉश कर दिया। आप सम टाइम ना कंडीशन को रिस्पेक्ट देते हैं, आप ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देते हैं। से वो तीनों वनडे मैच खेले, इवन कि जिस तरह टी20 का टीम डिफरेंट है, बट जिस तरह टी20 भी एक हारे हैं, बट वनडे के अंदर बड़ा जबरदस्त कन्विंसिंगली जीते हैं। मैचों की सीरीज में 3-0 इसको बोलते हैं व्हाइट वॉश। क्या बोलते हैं? कि आज विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी की, शुभमन गिल ने सेंचुरी की, फिर उसके बाद आप श्रेयस की बात करें उसने हाफ सेंचुरी की, वो क्लोज टू। हिंदुस्तान ने जीता और ऐसे इंग्लैंड टीम को वाइट वॉश कर दिया। आप सम टाइम ना कंडीशन को रिस्पेक्ट देते हैं, आप ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देते हैं। आपको गेम अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप ये नहीं कि बस गचके चला के आप 300-400 करते हैं, उसके लिए आपको माइंड यूज करना पड़ता है। तो वो मुझे नहीं लगा कि इस टूर पे उन्होंने कुछ इस माइंडसेट के साथ खेलने हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया को हम पेंटा दे देते हैं, हिंदुस्तान को भी हिंदुस्तान में जाके दे देंगे। बुरी हालत हुई है, ऑस्ट्रेलिया टूर हार के आए हुए हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हो गए हुए फाइनल से। आप देखें न्यूजीलैंड वाइट वॉश कर गई है, तो इस वक्त बेस्ट मौका है। लेकिन जो सिस्टम स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, प्रोफेशनल बोर्ड होता है, वो ऐसे कम बैक करती है जैसे हिंदुस्तान की टीम ने किया। आप देखें इंग्लैंड टीम ने अगेन इतनी चेंजिंग हर मैच में करें कि किसी तरीके से हम लोग मैच जीत जाए। कभी बैट्समैन अनफिट हो रहे हैं, बैंटन आ गया वो खेल रहा है। आप देखे जिमी ओवर 10 खेला लास्ट मैच में, उसने 2 आउट किए, उसको बाहर बिठा दिया। तो क्योंकि मार इतने बुरे तरीके से पड़ रही है, उनको सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा कि हम लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं, गलती पे गलती करते जा रहे हैं। फिर आप देखें कि जैसे बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आ रही, जैसे हिंदुस्तान के बैट्समैन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते हैं, सेट होते हैं, 100 करके जाते हैं, मैच जीतो आके बाहर चले जाते हैं। तो यही चीज है एक सिस्टम की कामयाबी, प्रोसेस बेहतर जो हिंदुस्तान की टीम के पास आ गया। और कॉन्फिडेंस लेवल देखे कितना जबरदस्त है। 356 रन बनाए इंग्लैंड की टीम को, जिनके पास इस वक्त मैं समझता हूँ, मैं बोलूंगा ये इंग्लैंड की टीम किसी दूसरी टीम के खिलाफ खेलेंगे, आप देखेंगे इनकी बॉलिंग क्या तबाही की होती, बैटर्स के लिए कितनी मुश्किल होती है और कितनी आसानी के साथ हिंदुस्तान के बैटर्स जो हैं वो खेले हैं और मजे से बारी ली है और बड़े बड़े रन किए हैं। गिल ने अपनी क्लास दिखाई, 100 किया उसने। आप देखें आज रोहित शर्मा 1 पे आउट हो गया और गिल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। आप देखें कि 1 पे डिपेंड नहीं कर रहे थे सारे। वो एक सुपरस्टार से भरी हुई टीम को हरा रही है, जिस तरह से वो तीनों वनडे मैच खेले, इवन कि जिस तरह टी20 के उनकी टीम डिफरेंट है, बट जिस तरह टी20 भी एक हारे हैं, बट वनडे के अंदर बड़ा जबरदस्त कन्विंसिंगली जीते हैं। वो एक खास है और सबके लिए एक ऐलान है कि बुमराह के होने से उनको फर्क पॉजिटिवली जरूर पड़ता, बट ना होने को उनको कोई घबराहट नहीं है। बट अगेन मुझे लगता है कि उनके बॉलिंग ऑर्डर में थोड़ा बहुत खलाल जरूर है। अब वो दुबई में पहुंच के पूरा होता है या नहीं होता उसके ऊपर बाद में बात होगी। बट आप देखिए आज इंडिया के लिए अच्छी चीज क्या हुई कि विराट कोहली भी फॉर्म के अंदर आए। अगरचे 50 रन किए, वो उनके शान नहीं है, बट रन हुए उनसे। आखिरी जो 100 उन्होंने किया था वो पर्स के अंदर किया, अब रन हुए। शुभमन गिल का 100 हुआ। सबसे खास बात के 6 के ऊपर 1 आउट था। उसके बाद लगभग 116 की पार्टनरशिप लगी, फिर 100 प्लस की पार्टनरशिप लगी, 220 समथिंग के ऊपर 3 उनके आउट थे। और इसके बाद यानी 6 के ऊपर 1 आउट होने के बाद 350 रन उन्होंने बनाए हैं। और श्रेयस अय्यर ने अच्छी बैटिंग की, वो तो खैर पूरी की पूरी सीरीज अच्छा खेले हैं। रोहित शर्मा अगरचे बड़े रन नहीं बना पाए, जल्दी आउट हो गए, बट शुभमन गिल का 100 हुआ है। तो पॉइंट है इसका इंडिया की टीम का। आप देखिए उनकी जितनी जीत आई है, हर जीत में एक नया हीरो उनको मिला, जो कि किसी भी टीम के लिए बहुत खास होता है कि आपको हर जीत में एक नया हीरो मिल रहा होता है। पॉइंट इज कि आपकी टीम किसी एक के ऊपर बैंक नहीं कर रही, और ये हमें बतौर पाकिस्तानी समझने में इसलिए थोड़ी आसानी रहेगी कि हम ये समझते रहे कि हम 3 जो वनडे सीरीज जीत के आए हैं उसमें 2 चीजें थी। एक हमारी पेस अटैक जो कि बाउंसी ट्रैक के ऊपर बड़ा अच्छा बॉलिंग करता रहा, दूसरा साइम अयूब जो कि अब अवेलेबल नहीं है। बट आप देखिए मुझे लगता है कि दुनिया भर के बॉलर्स उठा के देख लीजिए, जो किरदार जसप्रीत बुमराह इंडिया के लिए करते रहे हैं वो कोई बॉलर के खाते में आता नहीं है। बट यहाँ पे जसप्रीत बुमराह के बगैर टीम इंडिया लगातार 3 वनडे मैच जीती है, और ये उनके लिए इसलिए अहम है कि इससे पहले गए थे श्रीलंका, वहां पे 3 मैच वो हारे हैं, अब वो 3 जीते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक अच्छे फॉर्म के अंदर हैं और किसी छोटी टीम को नहीं हराया, इंग्लैंड को हराया, जो कि शायद इस सीरीज से पहले या इस टूर से पहले लोग उनको बड़ी टीम मानते रहे हैं। मुझे ज्यादातर पर ये लगता है कि इंग्लैंड जो इंडिया के अंदर पूरी तरह से फिट है, ये जब पाकिस्तान हारी ना
उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुबई में हारेगी या जीते जो भी या बैट्समैनों के रन होंगे नहीं होंगे। यहां अगर वो हाथ आते, उन्होंने तबीयत से रन करने थे, सबने करने थे। रोहित शर्मा जैसा खेलता है उसने तो मार मार के शायद बुरा हाल कर देना था। विराट कोहली की फॉर्म नहीं थी, आज उसने 50 रन की इनिंग खेली, इंग्लैंड के अगेंस्ट जीत गए। उधर भी 350 रन करने थे इंग्लैंड ने, वो भी नहीं हुए, उनसे व्हाइट वॉश हो गया। मैंने केविन पीटरसन को सुना, वो बहुत गर्म हुआ भाई, आज बहुत गर्म हुआ इंग्लैंड टीम के ऊपर। मैं तो ये सुन रहा था, वो ये कह रहा है कि पता नहीं नेट्स भी नहीं की इन्होंने, नेट सेशन पे भी नहीं जाते थे, क्या करते थे। तो वो बड़ा गर्म हुआ, बड़ी सख्त किस्म की उसने बातें की हैं कि भाई ये गोल्फ नहीं हो रही है, फलाना कुछ नहीं हो रहा है, क्रिकेट हो रही है। जब उसके लिए नेट्स नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कैसे मैचेस जीतोगे। तो उसका क्या, उसने ये यहां तक बोला कि अनप्रोफेशनल इंग्लैंड की टीम लगी है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये जितने भी दुनिया के प्लेयर्स हैं, वो आज का जो पाकिस्तान का मैच हुआ है ना, उसके लिए सब बोलेंगे भाई ये टीम जो है ना, इनको कोई पता नहीं है, ये कुछ भी जो है वो कर सकती है। मैं चले अपनी बात, मैं मैचों की सीरीज में 3-0, इसको बोलते हैं व्हाइट वॉश। क्या बोलते हैं, क्या बोलने का, व्हाइट वॉश, यही बोलते हैं ना। व्हाइट वॉश तो किया, लेकिन इंग्लैंड ने सबसे अच्छी बॉलिंग भी इस मैच में करी। शुरू के 10 ओवर जो करे, जिस तरह बॉल स्विंग कर रहा था, अमूमन ऐसा होता नहीं है। तीनों टॉस जीते इंग्लैंड ने, लेकिन सबसे बढ़िया बॉल आज 10 ओवर में करे। रोहित को जो बॉल हुआ है, जो कॉट बैंड हुआ है मार्कवुड का, 152 के पेस से कैच लिया, लेकिन टॉप क्लास बॉलिंग करी मार्कवुड ने, मजा आया। लेकिन एक मेरा ये पैट वर्ड है, गिल को देखा आपने, हो गया ना बारी का शौक, लगा रहा। वो है ना मूवी लगे रहे मुन्ना भाई, लगा रहा, कोई बॉन्गे नहीं मारी। एक एज लगा था, लेकिन थर्ड स्लिप से बॉल गया था। आप ये देखें, 2 स्लिप 2 गली से आज मार्कवुड ने बॉलिंग करी विराट के सामने। विराट आया, टच में आया, लेकिन फिर आदिल रशीद का शिकार बना। तो मैं गिल की बात कर रहा था, 10 ओवर में 52 पे 1 आउट था, सेंचुरी मेकर जल्दी आउट हो गया रोहित शर्मा। उसके बाद वो फंसा रहा। 20 ओवर में, 10 ओवर में 52, 20 ओवर में 129। तो मैंने बोला कि ये जो मिस्टेक करी ना बटलर ने, जो रूट को बॉल दी, वहां से टेम्पो चेंज हुआ। फिर हमारे आए एटकिंसन भाई, जब वो आए तो फिर तो हाथ खुल गए। एटकिंसन मेरा ख्याल है आज जिस तरह बेंटन को लिया है कि आज विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी की, शुभमन गिल ने सेंचुरी की, फिर उसके बाद आप श्रेयस की बात करें, उसने हाफ सेंचुरी की, वो क्लोज टू मेक अ सेंचुरी एज वेल। देन अगर आप बात करें और किसने की थी यार, केएल राहुल ने बड़े अच्छे रन्स किए थे, पर हाफ सेंचुरी शायद नहीं कर पाए, शायद 40 रन्स किए थे उन्होंने। सो ये है कि बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग आपने देखी, फिर आपने बॉलिंग बड़ी अच्छी देखी। आप देखिए कि सब बॉलर्स ने अपना अपना रोल जिस तरह से प्ले किया। अर्शदीप ने पहले शुरू में विकेट्स हासिल की, 2 आई वॉज वॉचिंग द स्कोर कार्ड एट दैट टाइम। फिर उसके बाद ये है कि मैंने देखा कि हर्षित राणा ने बड़े अच्छे अंदाज में बॉलिंग की है। बड़ा अच्छा एक आपको एलिमेंट नजर आ रहा है इंडिया की परफॉर्मेंस में, और पता चल रहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमें तो बस यही है कि बस स्क्रीन सामने लगी हुई है और हमारा जो है वो ध्यान ही, मतलब क्या कर सकते हैं भाई, ये ट्रॉफी पीछे पड़ी है, मुझे लगता है यही है हमारे नसीब में, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोई किसी किस्म की कोई चीज़ मिलती नहीं है ना आपको। आप उनके मैदान में वाइट वॉश करके आते हैं, यहाँ पे अपने घर में आपको पता नहीं क्या हो जाता है। खैर वो साइम अयूब था ना, ज़रा हालात बेहतर थे, दूसरा वो कंडीशंस डिफरेंट थी, और विनिंग कॉम्बिनेशन था आपका जो आपने तोड़ दिया। लेकिन ये है कि यहाँ पर जब आपके अपने होम ग्राउंड्स हैं, मतलब मुझे फ़िलहाल कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि कुछ होना है, कुछ बेहतर होना है। पता नहीं पाकिस्तान मैच जीतता है नहीं जीतता, मगर अभी जो सिचुएशन जारी है उसमें तो मुश्किल ही नज़र आ रही है। लेकिन ये है कि स्टिल आई वुड से कि वी कैन वेट टिल द कितने घंटे में मैच वैसे ख़त्म हो जाएगा, शायद 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी 3 विकेट्स हमारी गई हैं। उसके बाद फिर हम, ये भी हो सकता है कि हम विकेट्स अपनी बचा लें, मगर हम लास्ट पे स्कोर ना कर पाएँ, क्योंकि हम डर के खेल रहे हैं।